बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ब्लड लस्ट ब्यूटी। कहानी की शुरुआत में हमें मरियम नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने पति रॉय के साथ रहती है। रॉय की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसीलिए हमेशा वो परेशान रहता है। कई बार वो मरियम पर चिल्लाता भी है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक पेंटर को दिखाया जाता है जिसका नाम युद्धा है, जो पेंटिंग बनाना तो चाहता है लेकिन उसे पेंटिंग बनाने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो किसकी पेंटिंग बनाए। तभी वो अपनी खिड़की से बाहर मरियम को देखता है। वो मरियम का पीछा करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें मरियम के पति रॉय को दिखाया जाता है जो कि एक गैंगस्टर के पास जाता है जिसका नाम ओजी है। ओजी लोगों को पैसे देने का काम करता है, पर जो उसके पैसे टाइम पर नहीं लौटाता या तो वो उसे मार देता है या फिर उससे दुगने पैसे वसूल करता है। रॉय ने ओजी से पहले से पैसे उधार ले रखे हैं और अब वो उससे और पैसे मांगता है। रॉय कहता है कि मेरा प्रोजेक्ट अगर सफल हो गया तो मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। ओजी उसकी बातों में आ जाता है और उसके पास जो उसके बॉस के पैसे होते हैं वो रॉय को दे देता है। वही मरियम जिसका पीछा युद्धा कर रहा है वो अपने घर पहुंच जाती है और अब युद्धा चुपके से उसकी पेंटिंग बनाना शुरू कर देता है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत होती है। मरियम युद्धा को देख लेती है और चुपके से पीछे से उसके पास जाती है। वो युद्धा से कहती है कि तुम मेरी परमिशन के बिना मेरी पेंटिंग बना रहे हो। युद्धा मरियम से माफी मांगता है और कहता है कि मैं एक पेंटर हूँ और तुम मेरी पेंटिंग के लिए परफेक्ट हो, इसीलिए मैं तुम्हारी पेंटिंग बना रहा था। मरियम उसका सच जानने के बाद उसे माफ कर देती है और कहती है क्या तुम मेरी और मेरे पति की पेंटिंग बना सकते हो। युद्धा पेंटिंग बनाने के लिए राजी हो जाता है और पूछता है कि पेंटिंग कब बनानी है। मरियम कहती है इसके लिए मुझे अपने पति से पूछना होगा, जल्दी मैं तुम्हें बता दूंगी। हालांकि युद्धा पेंटिंग बनाने के लिए तैयार तो हो गया है लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो उदास है क्योंकि उसे लगा था कि मरियम सिंगल है पर उसकी शादी हो चुकी है और युद्धा कहीं ना कहीं उसके प्रति आकर्षित होता है। शाम को जब मरियम का पति रॉय घर आता है तो मरियम कहती है क्यों ना हम अपनी पेंटिंग बनवाए। रॉय कहता है कि वैसे भी पैसों की बहुत कमी है, इस वक्त मैं और खर्चे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मरियम कहती है कि एक पेंटर है जो हमारी पेंटिंग फ्री में बनाना चाहता है। रॉय को जब पता चलता है कि पेंटर फ्री में पेंटिंग बनाएगा तो वो मान जाता है। अगले दिन मरियम युद्धा के घर जाती है जहां मरियम उसे अपने पिता की आधी तस्वीर देती और बताती है कि मेरे पिता बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने मुझे सेल्फ डिफेंस भी सिखाया है। जिसके बाद मरियम कई दिनों तक युद्धा के घर जाती है ताकि वो उसकी एक बेहतरीन पेंटिंग बना सके। अब एक दिन रॉय जब अपने घर पर फोन करता है तो फोन उसकी मेड उठाती है। वो मरियम के बारे में पूछता है। मेड बताती है कि वो अपनी पेंटिंग बनवाने के लिए गई है। रॉय को मरियम पर शक होना शुरू हो जाता है। उसे लगता है कि मरियम उसे कहीं ना कहीं धोखा दे रही है। शाम को रॉय जब अपने घर की तरफ जा रहा होता है तभी गैंगस्टर ओजी के कुछ लोग आते हैं जो उसे गाड़ी में डालकर ओजी के पास ले जाते हैं जहां पर ओजी उसे मारता और कहता है कि तुम्हें मेरे पैसे लौटाने होंगे। वहां से रॉय अपने पार्टनर को कॉल करता है और पूछता है कि प्रोजेक्ट का क्या हुआ। उसका पार्टनर कहता है कि पुलिस ने छापा मार दिया, हमारा पूरा प्रोजेक्ट फेल हो चुका है। ये सुनकर रॉय घबरा जाता है। गैंगस्टर ओजी उसके एक्सप्रेशन देखकर समझ जाता है कि अब वो उसके पैसे लौटा नहीं सकता, इसीलिए वो उसकी उंगलियां काटने वाला होता है कि तभी रॉय कहता है कि मैं अपना घर बेचकर तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। जिस पर वो गैंगस्टर मान जाता है और उसे एक और मौका देता है। पर सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि वो घर उसके नाम नहीं बल्कि मरियम के नाम है क्योंकि मरियम के पिता ने वो घर अपनी बेटी मरियम को गिफ्ट के तौर पर दिया था। वहीं मरियम को घर पर दिखाया जाता है जो युद्धा की बनाई हुई तस्वीर को दीवार पर लगा रही होती है। साथ ही घर में एक नकाबपोश भी होता है। मरियम पेंटिंग लगाने के बाद जब डाइनिंग के पास आती है तो देखती है कि वहां पर किसी ने उसकी बिल्ली को मार दिया है, जो देखकर वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। उसकी आवाज सुनकर युद्धा घर के अंदर आ जाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। वहीं मेड भी इन दोनों को एक साथ देख लेती है। अब कुछ देर बाद जब मरियम शांत हो जाती है तो वो युद्धा को वहां से जाने के लिए कहती है क्योंकि रॉय के घर आने का वक्त हो चुका है और अगर रॉय ने इन दोनों को एक साथ देख लिया तो वो उसके ऊपर बहुत चिल्लाएगा। इसीलिए युद्धा वहां से चला जाता है।
रॉय जब घर आता और उसे पता चलता है कि किसी ने बिल्ली को मार दिया तो मरियम से कहता है कि हम इस घर को बेच देते हैं, पर मरियम साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि ये मेरे पिता की आखिरी निशानी है, मैं इस घर को नहीं बेचूंगी। ये सुनकर रॉय परेशान हो जाता है क्योंकि बिल्ली को उसी ने मारा था। ये उसी का प्लान था कि बिल्ली को मारने के बाद वो मरियम को घर बेचने के लिए कन्विंस कर देगा, पर अब उसका प्लान फेल हो चुका है। रॉय इस पर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है तुम तो बस उस पेंटर के पीछे पागल हो, मेरी तुम्हें कोई परवाह नहीं है। ये कहकर वो अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है, जिसके बाद वो गैंगस्टर ओजी को कॉल करता है और अब ये दोनों के दोनों मिलकर मरियम को मारने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि अगर मरियम मारी गई तो घर अपने आप ही रॉय के नाम हो जाएगा, जिसके बाद वो ओजी के सारे पैसे लौटा देगा। दरअसल रॉय को ये लगता है कि उसकी पत्नी मरियम का पेंटर युद्धा के साथ अफेयर है। ये भी एक कारण होता है कि अब वो मरियम को मारना चाहता है और मरियम को मारने के बाद उसकी मौत का इल्जाम ये युद्धा के ऊपर लगा देंगे। इसीलिए ओजी के आदमी अपने प्लान को अंजाम देने के लिए युद्धा और मरियम को घर से उठा लेते हैं। रात को रॉय जब अपने घर पर होता है तो उसे मरियम के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं, जिसके बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो गैंगस्टर ओजी को कॉल करता और कहता है कि तुम मरियम के साथ कुछ नहीं करोगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि गैंगस्टर ओजी बहुत ही बुरा इंसान होता है। वो मरियम को अपने आदमियों को दे देता है, जिसके बाद उसके आदमी मरियम की इज्जत लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन मरियम के पिता ने उसे सेल्फ डिफेंस सिखाया था और उसी सेल्फ डिफेंस की मदद से वो वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। युद्धा भी किसी तरह से अपने आप को छुड़ाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ओजी के आदमी उसे पकड़कर बहुत बुरी तरह से घायल कर देते हैं। वहीं मरियम भागते भागते एक ब्रिज तक पहुंच जाती है, जहां पर सामने से उसे एक गाड़ी आती हुई नजर आती है, जिसे वो रोक कर मदद मांगती है, लेकिन उस गाड़ी में गैंगस्टर ओजी होता है, जो उसे एक बार फिर से पकड़ लेता है। ओजी के लोग भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं, जो मरियम को मार देते हैं और उसे ब्रिज से नीचे फेंक देते हैं। युद्धा ये सब कुछ देख लेता है और वो पुलिस को सब कुछ बताता है, लेकिन धीरे धीरे वो खुद ही इस केस में फंसने लगता है। वहीं अब रॉय को दिखाया जाता है जो सो रहा था। तभी उसे उसकी बिल्ली दिखती है, जिसे उसने खुद मारा था। उसके शरीर से खून बह रहा होता है। साथ ही वो अपनी पत्नी मरियम को भी देखता है, पर अगले पल उसकी नींद खुल जाती है। दरअसल ये उसका सपना था। अब उसे इस तरह के कई बार सपने आते हैं, और उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अब तक मरियम का डेथ सर्टिफिकेट नहीं आया, जिसका वो इंतजार कर रहा है, ताकि डेथ सर्टिफिकेट मिलने के बाद वो इस घर को बेचकर ओजी के सारे पैसे लौटा दे। वहीं पूरे शहर में बात फैल जाती है कि ब्रिज पर मरियम का भूत रहता है। कहीं ना कहीं ये बात सच भी होती है, क्योंकि हमें ब्रिज पर मरियम को दिखाया जाता है, जो ओजी के एक आदमी को मार देती है। और अब ओजी के बाकी के जितने भी लोग होते हैं जिन्होंने मरियम को मारा था, वो सब के सब डर जाते हैं। इन्हें लगता है कि आज नहीं तो कल मरियम इन सबको मार देगी, लेकिन ओजी उन सबको समझाता है कि इस दुनिया में भूत ऊत कुछ नहीं होता, तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ युद्धा को दिखाया जाता है, जो एक दुकान पर बैठा हुआ होता है, जहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि मरियम मरने के बाद भूत बन गई है और वो अपनी मौत का बदला ले रही है। लेकिन युद्धा कहता है कि मरियम बहुत अच्छी लड़की थी, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। पर सच तो यही है कि मरियम ओजी के लोगों को मार रही है। ओजी जब अपने घर जाता है तो वहां पर उसके 2 और लोग मरे हुए होते हैं। ओजी भी अब डर जाता है। उसका आखिरी साथी भी वहां से कार लेकर निकल जाता है, लेकिन बीच रास्ते में मरियम उसे भी मार देती है और अब ओजी के पास कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए युद्धा के घर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो वहां पर जिंदा रह सकता है। युद्धा ओजी से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम्हें सब कुछ सच बताना होगा। ओजी उसे सब कुछ सच बता देता है कि मरियम के पति ने ही मुझे मरियम को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद युद्धा ओजी को अपने घर के अंदर बंद करके रॉय के घर जाता है
और रॉय से कहता है कि तुम अपने गुनाहों को कबूल कर लो। लेकिन रॉय को जेल जाने से डर लगता है, इसीलिए वो घर का सारा सामान तोड़ने लगता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर उसके नेबर घर में आ जाते हैं, जो युद्धा को वहां पर देखकर ही समझते हैं कि युद्धा उसे मारने के लिए आया है। वो उन सभी लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि असली गुनहगार रॉय और ओजी हैं, लेकिन उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता, इसीलिए सबको अपने घर ले आता है। जब वो घर आता है तो देखता है कि उसके घर का दरवाजा खुला हुआ है। जब ये अंदर जाते हैं तो वहां पर ओजी की डेड बॉडी होती है, यानी कि ओजी की भी मृत्यु हो चुकी है। सबको लगता है कि ओजी को युद्धा ने मारा है। युद्धा उन सब से कहता है कि अगर मैंने ओजी को मारा होता तो मैं तुम सबको यहाँ पर क्यों लाता, पर उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। युद्धा समझ जाता है कि उसे यहाँ से निकलना ही होगा, इसीलिए वो उन सब से बचकर वहां से निकल जाता है। वहीं रॉय को दिखाया जाता है जिसे अपने कमरे में मरियम की आत्मा दिखाई देती है, जिस कारण वो डर जाता है और पुलिस को जाकर सब कुछ बताता है। पुलिस वाले उसके घर पर आते हैं और जब वो ऊपर जाते हैं तो नीचे ओजी के बॉस के लोग आ जाते हैं, जो रॉय को गन पॉइंट पर अपने साथ ले जाते हैं। ओजी का बॉस रॉय से कहता है कि जो पैसे ओजी ने तुम्हें दिए थे, दरअसल वो पैसे मेरे थे और अब तुम्हें पैसे मुझे लौटाने होंगे। रॉय को कुछ समझ नहीं आता कि उसे अब क्या करना चाहिए, पर सबसे पहले वो मरियम से छुटकारा चाहता है, इसीलिए वो एक तांत्रिक के पास जाता है और उस तांत्रिक को ब्रिज के पास ले जाता है ताकि वो उसकी पत्नी मरियम की आत्मा को काबू में कर सके। वो मंत्रों का उच्चारण करता है, मरियम की आत्मा वहां पर आ जाती है, लेकिन उसके ऊपर मंत्रों का कोई भी असर नहीं होता, जो देखकर तांत्रिक बहुत डर जाता और वहां से भाग जाता है। मरियम के पास ही ओजी का एक आदमी खड़ा होता है जिसे मरियम मार देती है। रॉय भी बहुत ज्यादा डर चुका है। मरियम उससे मारने वाली होती है, लेकिन तभी वो मरियम से माफी मांगता है। पीछे से युद्धा भी वहां पर पहुंच जाता है, जो मरियम को रोकता है और कहता है कि वो जानता है कि तुम कोई आत्मा नहीं बल्कि जिंदा इंसान हो। तुमने अब तक जितने भी लोगों को मारा है उन सबको मारने का तुमने प्लान बनाया था। तुम्हारे पिता ने तुम्हें सेल्फ डिफेंस सिखाया था, इसीलिए तुम इन लोगों को आसानी से मार देती हो। तुमने एक आत्मा बनकर इन लोगों को मारने का प्लान बनाया ताकि सब लोगों को ये लगे कि तुम्हारी आत्मा इन सब से बदला ले रही है। रॉय मरियम को सब कुछ सच सच बता देता है और उससे माफी मांगता है और कहता है कि अब भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर मरियम रो पड़ती है और रॉय को नहीं मारती। तभी पीछे से एक गैंगस्टर बॉस का आदमी आता है, जो युद्धा के सर पर प्रहार करके उसे घायल कर देता है। वो युद्धा को मारने वाला होता है कि मरियम चाकू फेंक कर उसे भी मार देती है, जिसके बाद वो भागकर युद्धा के पास जाती है। तभी रॉय पीछे से आता है, जो मरियम को चाकू मार देता है और कहता है कि मुझे अपने परिवार को बचाने के लिए तुम्हें मारना होगा। युद्धा के पास एक पत्थर होता है, जिस पत्थर से वो रॉय को मार देता है। वहीं कुछ देर के बाद मरियम, जो बहुत जख्मी होती है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद उसकी बॉडी को युद्धा पानी में बहा देता है और पुलिस के पास जाकर सरेंडर कर देता है। उसे जेल हो जाती है। हमें मरियम के घर को दिखाया जाता है, जहां पर ओजी के बॉस ने कब्जा कर लिया है। पर मरियम मरने के बाद सच में एक आत्मा बनकर वापस लौटती है, जो बॉस को मार देती है। मरने के बाद बॉस की आत्मा भी ब्रिज के आसपास घूमती है, जो वहां से गुजरने वाले लोगों को डराती है। और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।